रमीज राजा साहब ने पीसीबी को एक मशवरा दिया है फखर जमान के हवाले से, बल्कि आप इसे मशवरा ना कहें, आप इसे धमकी कहें या वार्निंग कहें। उन्होंने ये बात की है कि पीसीबी को चाहिए कि फखर जमान को ऑन बोर्ड ले लें। अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हारते हैं और उसके बाद वो फखर जमान को वापस बुलाते हैं तो फखर जमान को ये पता चल जाएगा कि वो पीसीबी की कमजोरी है या पीसीबी की जरूरत है। और जब प्लेयर को ये बात पता चल जाती है तो उसका एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। अच्छा, सारी बातें करेंगे, रमीज राजा साहब की भी इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करेंगे और क्या फखर जमान को ऐसा फील होगा नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले रमीज राजा साहब से बात करना चाहता हूं, ये सवाल पूछना चाहता हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, जब आपका टेन्योर था तो आपने भी तो प्लेयर्स के साथ ऐसे पंगे लिए थे। आपने मोहम्मद आमिर के साथ आपका इशू तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जानते हैं कि वो ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल से ज्यादा ये मामला पर्सनल हो चुका है। जो आपने मोहम्मद आमिर के साथ सख्तियां की थी, जो आपका मोहम्मद आमिर के साथ बिहेवियर था, बल्कि इवन तक ये था कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी में इंटर होने की इजाजत तक नहीं थी। बातें तो यहां तक सामने आई हैं कि जब भी कोई प्लेयर चाहे खेल रहा हो या वो टीम से बाहर हो चुका हो तो पीसीबी प्लेयर्स को बर्थडे विश करता है। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से आपने मना किया हुआ था कि इसे बर्थडे तक विश नहीं करना। तो वो मामला प्रोफेशनल से ज्यादा आपका मोहम्मद आमिर के साथ पर्सनल बन चुका था। ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पीसीबी चेयरमैन रह चुका हो और वो अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं बाहर बैठता है तो तब उसे ख्याल आता है कि ये चीजें बेहतर हैं और ये चीजें गलत हैं। जब आप खुद कुर्सी पर बैठे हुए थे तब आपको इन सारी चीजों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। खैर, अब वापस आते हैं कि रमीज राजा ने ये जो बात की है सही है या गलत है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रमीज राजा ने ये बात सही की है। देखें, अगर तो फखर जमान को अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन बोर्ड ले लेता है, उन्हें वापस बुला लेते हैं, ठीक है आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में नहीं खिलाया। अब इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि फखर जमान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसे दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। जो भी आप कह लें कि उन्हें पनिशमेंट देनी थी, सजा देनी थी या एक एग्जाम्पल सेट करनी थी मजीद प्लेयर्स के लिए कि इन फ्यूचर कोई ऐसी हरकत ना हो। अगर फखर जमान के ट्वीट को लेकर इशू था जो कि पीसीबी माना नहीं है, यही कहा गया कि फिटनेस का इशू था, ट्वीट के हवाले से माना गया नहीं है कि ट्वीट की वजह से उन्हें इस तरह से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिवाइज किया गया। लेकिन ये जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, फुद्दू थोड़ी हैं, हमें पता है कि भाई किस वजह से किस प्लेयर के साथ क्या कुछ किया जा रहा है ना। अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। जिस दौर में, जिस एरा में हम जी रहे हैं, हर बात, हर इंफॉर्मेशन यूं तो बाहर आती है। तो अगर ट्वीट ही इशू बना था, ठीक है भाई, अगले प्लेयर्स के लिए आपने एग्जाम्पल सेट कर दी है कि पीसीबी का जो फैसला है, और हर कोई मानता है कि अगर आप किसी बोर्ड के साथ अटैच्ड हो, आप पीसीबी के एग्रीमेंट में हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो आप पीसीबी के फैसलों से बाहर नहीं जा सकते। आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है, ठीक है, फखर जमान को वापस बुलाएं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हारने के बाद, जैसा रमीज राजा साहब ने कहा है, जो कि इन्हें खुद बातें याद नहीं थी लेकिन अब बातें ठीक कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने अपने टाइम में गलत अगर किया है तो अब उसकी हर बात को हम गलत कहते हैं। रमीज राजा साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। पीसीबी को जो उन्होंने मशवरा दिया है, जो उन्होंने वार्निंग दी है, काइंड ऑफ ठीक है कि यार ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद, रिजल्ट देखने के बाद आपने जो फखर जमान को बुलाना है, तब आपकी मजबूरी बन जाएगा वो प्लेयर। अभी भी आपकी मजबूरी है, अभी भी आपको ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में उसे भेजना चाहिए था। अभी भी आपके पास फखर जमान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ना बाबर उस तरह से परफॉर्म कर सकता है, ना मोहम्मद रिजवान आपका नया कैप्टन उस तरह से परफॉर्म कर सकता है जैसी सिचुएशन में फखर जमान परफॉर्म करता है। अभी भी आपने बहुत गलती की है, ये बहुत जरूरी था कि आप ऑस्ट्रेलिया फखर जमान को भेजते चले, लेकिन एक मिस्टेक आपसे हो गई है, एक गलती आपसे हो गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के रिजल्ट आने से पहले आप फखर जमान को ऑन बोर्ड ले लें, ताकि आप उसे भी ये रियलाइज करवाएं कि भाई हमने अपना रिजल्ट देख के, हार देख के नहीं आपको लिया, बल्कि हमें पता है कि आपको बस ठीक है, जो पनिशमेंट मिलनी थी मिल गई, अब आप वापस आ जाएं। ठीक है, अब इस तरह की खबरें तो आ रही हैं कि वापस आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का इंतजार करेगा पीसीबी, क्या ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के रिजल्ट के बाद ये फैसला करेगा कि फखर जमान को बुलाना है या नहीं, या फिर रमीज राजा की गई बात के ऊपर अमल करते हुए पीसीबी मैनेजमेंट पहले ही फैसला कर लेगी और फखर जमान को वापस बुला लेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।